हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुमने कभी सूरज को उगने से रुकते हुए देखा है? नहीं ना? अब देखोगे। समुंदर को खुश्क होते कभी देखा है? आग को पानी की तरह पीते कभी किसी को देखा है? ये आप क्या कह रहे हैं साईनाथ? मैं अनहोनी की बात कर रहा हूं। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! किसे ढूंढ रही हो बेटी? अपने पति को। काका जी, मेरे पति इस नदी में गिर गए थे। उन्हें किसी न किसी ने तो बचाया होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। बेटी, ये गोदावरी नदी है। इसका प्रवाह देखा कितना तेज है। वो तो प्रवाह के साथ कितनी दूर निकल गया होगा। काका जी, अगर मैं इस नदी में कूद जाऊं तो मैं अपने पति के पास पहुंच जाऊंगी ना? जय साईं बाबा। अरे क्या देख रहे हैं बाबा? क्या हुआ साईनाथ? आप बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए? मैंने सत्यवान और सावित्री का पुनर्जन्म देखा महालसापति। मैंने पतिव्रता नारी का समर्पण और त्याग देखा। जब मन में विश्वास और मालिक पर अटूट श्रद्धा होती है तो इंसान में भी मृत्यु को रोकने की शक्ति आ जाती है। पति निष्ठा और पति प्रेम डर को भी डराकर भगा देता है महालसापति। ऐसी नारी तब जगदम्बा बन जाती है और मालिक के बनाए हुए नियमों को चुनौती देती है। अब संघर्ष अटल है। कैसा संघर्ष बाबा? भक्ति और शक्ति में, जीवन और मृत्यु में, पति निष्ठा और ईश्वरी निष्ठा में। महालसापति, श्यामा, नानावली, तुमने कभी सूरज को उगने से रुकते हुए देखा है? नहीं ना? अब देखोगे। समुंदर को खुश्क होते कभी देखा है? आग को पानी की तरह पीते कभी किसी को देखा है? ये आप क्या कह रहे हैं साईनाथ? मैं अनहोनी की बात कर रहा हूं। अब अनहोनी होनी में बदल जाएगी महालसापति, और इसका साक्षात्कार तुम सबको भी होगा। अब समय को रुकना होगा। सबका मालिक एक। कैसा लग रहा है? जिसे जीना ही अच्छा ना लग रहा हो, उसे जिंदगी कैसी लगेगी? इतने तंग आ चुके हो जिंदगी से? इस तपेदिक की बीमारी से तंग आ चुका हूं। लो, ये पी लो। ये आपने मुझे क्या पिलाया है? जहर। जहर? जीना नहीं चाहते, फिर भी मौत से डरते हो, इसका क्या मतलब हुआ? मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है, कोई नहीं बचेगा उससे।
मैं भी नहीं, लेकिन मैं जिंदगी से दूर नहीं भागता। तुम मरना क्यों चाहते थे? ये जो मैं लगा रहा हूं वो जड़ी बूटियों का लेप है, और जो मैंने तुम्हें पिलाया वो जड़ी बूटियों का रस था। आप वैद्य हैं? नहीं, मुझे यहाँ की जड़ी बूटियों की पहचान है। पिछले 30 साल से इस जंगल में रह रहा हूँ। जड़ी बूटियों के प्रयोग से मैं जान गया हूँ कि किस बीमारी में किस बूटी या जड़ का प्रयोग होता है। आपने बीमारों को ठीक किया है? हाँ, लेकिन तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर को अपने वश में कर लिया है। इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, और मैं तुम्हें इस समय आशा देने की स्थिति में भी नहीं हूं, क्योंकि लग ऐसा रहा है जैसे कुछ ही दिन है तुम्हारे पास। कोशिश करके देखता हूं, ईश्वर की कृपा तुम पर हो गई तो तुम बच जाओगे। तुम्हारा कोई सगा संबंधी, भाई बहन, मां बाप? मेरा कोई नहीं है। पत्नी? कहा ना, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। लगता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ऐसा कई बार होता है, मुसाफिर मंजिल पर आकर हिम्मत हार जाता है। उसे उस समय अपने मन की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। पीछे छोड़े हुए रास्ते को देखकर यह सोचना चाहिए कि उसने कितना लंबा रास्ता तय किया है, और अब तो मंजिल सामने है। अब तो मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है। अपनी मंजिल को हासिल करना ही करना है। जो अपनी मदद करते हैं, मालिक भी उनकी मदद करता है। साईं बाबा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। मुझे अपने पति की तलाश है। नदी में बहकर न जाने किस किनारे लगे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। गांव के बाहर नदी किनारे एक कुटिया है। वहां पर साधु जैसे एक आदमी रहते हैं। सुना है उन्होंने नदी में बहते एक आदमी को बचाया है।
तुम्हें चारपाई से उठने के लिए मना किया था ना मैंने। समझते नहीं हो? तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। मैं यहां से जाना चाहता हूं क्योंकि वो यहां आ गई है। कौन है वो? मेरी मंगेतर मंजुला। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। तुम्हें कैसे पता ये? क्या वो तुमसे मिलने यहां आई थी? मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी आहट सुन सकता हूं, जैसे वो इस गांव की हवा सुनकर मेरे पास आई है, वैसे ही मैं उसकी सुगंध सुनकर जान गया हूं कि वो यहां है। हम दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी पत्नी मंजुला से? इसलिए तो मैं उससे दूर भाग आया था, लेकिन वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई। मैं मंजुला की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। नंदू, नंदू बेटे, बेटा नंदू कहाँ है? क्या हुआ बहन? नंदू, भैया, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। मेरा तो एक ही एक नंदू है। कहाँ चला गया होगा? चला नहीं गया, वो मंजुला उसे उठा कर ले गई है। ये आप कह रही है? उस दिन तो आप ही ने उसे बचाया था। मुझे तो बड़ी मासूम लग रही थी, लेकिन बड़ी कमीनी निकली, भाग गई। नंदू, नंदू, माँ, माँ, नंदू, नंदू, बेटा नंदू, माँ, अब समझ में आया, ये सब उस चुड़ैल मंजुला का किया धरा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो इसे, पकड़ो। माँ, इस मौसी को पकड़ो, इन्होंने ही अपने घर में हमें बंद करके रखा था। ये गुप्त धन पाने के लालच में इन बच्चों की बलि चढ़ाने वाली थी। मारो! मंजुला, हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपने पति की तलाश है। नदी में बहकर न जाने किस किनारे लगे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। गांव के बाहर नदी किनारे एक कुटिया है, वहां पर साधु जैसे एक आदमी रहते हैं। सुना है उन्होंने नदी में बहते एक आदमी को बचाया है। जो पक्के इरादे वाला होता है वो अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। दो प्रकार के लोग ईश्वर की खोज को निकलते हैं। एक के मन में श्रद्धा और विश्वास होता है, दूसरे के मन में श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होती। अविश्वास ही अविश्वास होता है। इसलिए उसके सामने जब ईश्वर प्रकट होता है तो भी वो ईश्वर पर अविश्वास दिखाकर ईश्वर की खोज में आगे बढ़ जाता है। लेकिन श्रद्धालु और विश्वास करने वाले
दूसरे रूप में आए हुए ईश्वर को भी पहचान लेते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सबका मालिक एक।